का आश्रय आपके पास है। इसलिए भैया एक नाम आश्रय हो जाओ, नाम का त्याग मत करो। एक भगवान के परम भक्त थे केशवदास। क्या नाम था? केशवदास। तो श्री केशवदास जी का ऐसा चरित्र है कि एक बार कहीं कथा में बैठे थे। वो कथा में वक्ता ने ऐसी बात कही कि जीवन में कमाई कहां लगाई जाए तो सार्थक मानी जाती है। आपने जो भी कमाया, अगर परिवार में लगाया, घर में लगाया, पत्नी बच्चे परिवार सब में, देखो थोड़ा थोड़ा तो सब जगह लगाना ही पड़ता है, लेकिन फिर भी उसकी सार्थकता कब है? हमारे द्वारा कमाया गया धन वो ऐसी कौन सी जगह लगाया जाए कि उससे सार्थक माना जाए, ठाकुर जी प्रसन्नता मानी जाए? वक्ता बोले कि अगर वो संतों की सेवा में लगा दिया जाए तो जितना अंश संत सेवा में लगता है उससे ठाकुर जी बड़े प्रसन्न होते हैं, वो सार्थक माना जाता है, वो पुण्य माना जाता है। आपकी कमाई करना भी सार्थक हो जाता है अगर संत सेवा बन रही है तो। बहुत ध्यान से सुनना। तो केशवदास जी ने ये बात सुनी कि भैया संत सेवा करनी चाहिए, उसमें जो धन लगता है वही सार्थक माना जाता है। अपनी पत्नी से कह दिया, देवी देखो हम जो भी कमाते हैं ना, उसका जो भी अंश ठाकुर जी कृपा करेंगे हम संत सेवा में उसको प्रस्तुत करेंगे, तुम राजी हो? पत्नी बोली हाँ हम राजी हैं। बंधुओं, भगवान की बहुत बड़ी कृपा मानिएगा कि आपका कोई संबंधी, कोई सगा ऐसा है जो भगवत सेवा करने में आपकी सहायता करता है। उस मित्र को कभी मत छोड़िएगा जो कथा में लेके आता हो। उस मित्र का कभी त्याग मत करना जो वृंदावन लेके जाता हो। वो बहन सबसे अच्छी है जो ठाकुर जी की सेवा करवाती हो। वो भैया सबसे अच्छे हैं जो प्रवचन सुनवाते हों। वो माता पिता सबसे अच्छे हैं जो ठाकुर जी की सेवा की आज्ञा देते हों। वो पति सबसे अच्छा है जो गुरु सेवा में संग लग जाता हो। अगर इन भावों से कोई भी संबंधी आपका है, चाहे वो बुआ जी हैं, फूफा जी हैं, चाचा हैं, ताऊ जी हैं, पति है, मित्र है, उस संबंध का त्याग मत कीजिएगा। चाहे वो जीवन में आगे चल करके भले ही पद भ्रष्ट हो जाए तो भी उसका त्याग मत कीजिएगा। वो कभी आपको कथा में लेके गया था, उसकी वजह से आपको कथा मिली थी, इसलिए उसका त्याग मत करना। तो सबसे बड़ा संबंधी, सबसे श्रेष्ठ संबंधी है। तो कई बार पति भक्त होते हैं पर पत्नी का स्वभाव नहीं होता, और पत्नी भक्त होती है, पति का स्वभाव नहीं होता। दोनों विपरीत होते हैं तो बहुत मुश्किल होती है फिर। लेकिन केशवदास जी की जो पत्नी थी वो बिल्कुल योग्य थी। उसने कहा आपकी जैसी इच्छा, आप कहेंगे संत सेवा होनी चाहिए तो होगी। इतना धन नहीं कमाते थे, बहुत अल्प सी धन कमाते थे कि बस दिन रात भोजन हो जाए बस, लेकिन संत सेवा का प्रण ले लिया। एक बात मानेंगे हमारी, कथा में या गुरुजनों के द्वारा जब कोई बात ऐसी आप सुनते हैं जिसको सोच करके सुन के आपके मन में आता है ये मुझे करना चाहिए, लेकिन मैं कैसे करूं, मेरे पास व्यवस्था नहीं है। आप जब व्यवस्था को आगे रख करके किसी आज्ञा से पीछे हट जाते हैं तो बहुत बड़ी गलती करते हैं। कोई आज्ञा ऐसी हुई, कोई बात ऐसी कथा में सुनी या गुरुजनों से सुनी, वो बात सुनकर के आपके मन में आया ये मुझे करना चाहिए, लेकिन मेरे यहां व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था का विचार ही मत करो। जैसे ही आपको लगा कि मुझे करना चाहिए, आप करने लग जाओ। जिन महापुरुष से आपने सुना या जिस ग्रंथ की बात आप सुन के आए हो वो सामर्थ्य प्रदान करेंगे, व्यवस्था कर देंगे, आप बस लगना शुरू करो उसमें। छोटा सा बच्चा स्कूल जाता है और किताब के अक्षरों को देख करके रोने लग गया। क्यों? वे क्या कीड़े मकोड़े से हैं, मुझे तो पढ़ ही नहीं जा रहे ये। मैं कैसे अपने पिता की तरह बनूंगा, मैं कैसे अपने चाचा की तरह बनूंगा, ये तो मुझसे पढ़ने में ही नहीं आ रहे। अरे भाई प्रयास तो कर,
तो प्रयास करेगा तो धीरे धीरे समझ में आने लगेंगे। हम लोग हिंदू हैं, अगर अभी हिंदी अक्षर के 1 2 3 4 5 6 प्रकट कर दिए जाएं तो हमसे पढ़े नहीं जाएंगे, वो अक्षर भी हमें समझ में आने वाले नहीं है। प्रयास करेंगे तो सब समझ में आता है। इसलिए कभी कोई आज्ञा ऐसी आप सुनते हैं और उसके प्रति आपका भाव बनता है कि ये मुझे करना चाहिए। मान लीजिए किसी महापुरुष की वाणी से आपने सुना कि संत सेवा करनी चाहिए, सप्ताह में 1 दिन निश्चित कर लो कि चाहे धूड़ के करके आए संत सेवा करेंगे। आपके मन में आया कि मेरा मन तो हो रहा है कि मैं करूं, पर कैसे करूं? क्यों? व्यवस्था नहीं है, चाहे धन की कमी है, चाहे परिवार में कोई साथ देने वाला नहीं है, आदि आदि जो भी व्यवस्था का चिंतन करके रुकिए मत। मुझे संत सेवा करनी चाहिए, ठीक है, अगले सोमवार से मैं सोमवार संत सेवा करूंगा। आप तनिक से प्रारंभ तो करिए। आप प्रारंभ करोगे पूरा ठाकुर जी कराएंगे। केशव दास जी के चरित्र से सीखने को मिलेगा आपको। केशव दास जी की व्यवस्था इतनी उचित नहीं थी कि वो संत सेवा कर सकते हैं, लेकिन कथा में सुन लिया तो मन बना लिया कि अब सेवा मुझे करनी है, और पत्नी का साथ लेकर के जो भी धन कमाते थे उससे बढ़िया प्रसादी बनाते, संतों को निमंत्रण देते, घर पर संत आते, प्रसाद पाते। भगवान की दया से इतना ही प्रसाद बनता कि संत जन पा लेते, उनके लिए नहीं बच पाता था। तो दोनों क्या करते, जो संतों की शीत प्रसादी होती थी उसी को इकट्ठा करते, उसी को पा लेते। कभी कभी वो मिल भी नहीं पाती थी। अब संतों से थोड़ी कहेंगे कि छोड़ जाना थोड़ा, वो बेचारे प्रेम से पाते थे तो कई बार मिलता भी नहीं था, लेकिन संत सेवा बनने लगी। लेकिन ठाकुर जी बहुत दिन तक अनुकूलता रहने नहीं देते। लिख लीजिएगा इस बात को, अगर बहुत प्रसन्नता में जीवन निकल रहा है, भूलिएगा नहीं, आएगा दुख, निश्चित आएगा। बहुत धन के साथ में अभिमान हो गया है कि मैं कुछ भी खरीद सकता हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं कुछ भी बना सकता हूं, मैं कहीं भी जा सकता हूं। एक दिन आएगा कहीं जाने लायक नहीं रहोगे। और ये विपरीत स्थिति में भी सुनिए, अगर बहुत कष्ट में जीवन जा रहा है तो परेशान मत होइए, एक दिन सुख आएगा। आज इतनी धन की व्यवस्था नहीं है कि आप एक ही वस्त्रों को 5-5 दिन तक पहनते हैं, है ही नहीं वस्त्र, चिंता मत कीजिए, एक दिन ठाकुर जी अनुग्रह कुछ करेंगे। एक स्थिति कांस्टेंट किसी की नहीं रह सकती, परिवर्तन तो होता है, चाहे वो वैष्णव हो चाहे वो संसारी हो। तो केशवदास जी सेवा करते थे। अब धीरे धीरे क्या हुआ, उनका धन जो था खत्म होने लगा। अब सेवा के लिए धन नहीं बचा, उन्होंने कर्जा लेने का मन बनाया कि मैं कर्जा ले लेता हूं। संत सेवा नहीं छूटनी चाहिए। अब बेचारा कोई धनवान नहीं होता, सामान्य होता तो उसको कोई कर्जा भी नहीं देता। बाजार में निकल गए कर्जा लेने के लिए कि कोई हमें थोड़ी सी सेवा कर दो तो हम संत सेवा करेंगे। किसी ने भी उनको देने से मना कर दिया। लेकिन एक चतुर व्यापारी था, जब ये गए उसके पास, बोले आप जो कहेंगे हम ब्याज सहित आपको वापस कर देंगे, हमें थोड़ा सा धन दे दो, संत सेवा करनी है। तो व्यापारी ने कहा ठीक है हम दे देंगे तुमको धन, लेकिन बदले में हमको ब्याज सहित धन नहीं चाहिए, एक सेवा कर दो हमारी। ये तो नाचने लगे, बोले आप जो कहोगे सो करूंगा। क्या करना है पूछा नहीं। हम आप सब लोग होते तो पूछते, भाई हम जितना धन ले रहे हैं उसके समान ही मेहनत करेंगे। बोले आप धन दे दीजिए, मैं संत सेवा कर आऊं, उसके बाद आ जाऊंगा, आप जो कहोगे करने को तैयार हूं। धन दे दिया, संत सेवा हो गई। संत सेवा करने के बाद पत्नी से कह दिया देखो अब अगले 1 हफ्ते के लिए हमारे पास में खूब संपत्ति आ गई है, अब तुम चिंता मत करो, संतों की सेवा पर मैं किसी को कर्जा चुकाने जा रहा हूं। तो कर्जा कैसे चुकाओगे, आप धन तो है नहीं। बोले वो सेवा करनी है, उसी से चुक जाएगा। एक भला आदमी मिल गया, उसने कहा कि पैसा मत लौटाना, सेवा कर देना। केशवदास जी लौट करके गए उसके पास, बोले भैया बताइए क्या सेवा करनी है। आप कहें तो बर्तन मांज दूं, झाड़ू लगा दूं, पोंछा कर दूं, पुताई कर दूं, क्या करना है आप बताओ।
बोले हमारी एक जमीन है, वहां पर कुआं खोदना है, कुआं खोदना है। कुआं खोदने का मतलब समझते हैं? कितनी गहराई में जाना पड़ेगा, जब तक जल ना आ जाए तब तक खोदते रहो, और जब वो जल निकलना प्रारंभ हो जाए उसके बाद भी कितने फीट अंदर तक खोदना पड़ेगा, फिर चुनाई करनी पड़ेगी, कुएं में पूरा उसको आकृति देनी पड़ेगी, फिर बहुत दिन तक जल खींचना पड़ेगा, सारा मतमैला जल निकल के जब बिल्कुल स्वच्छ जल आ जाएगा तब कुएं का निर्माण होगा। इतना तो धन भी नहीं लिया था उन्होंने जितना उनको सेवा दे दी, लेकिन प्रसन्न हो गए। जो आ गया, कहां जाना है बताइए। एक बार भी ये नहीं कहा कि आप ऐसी सेवा कैसे करा सकते हैं। पहुंच गए फावड़ा लेकर के और लगे, जैसे करते निकालते फेंकते करते मिट्टी, तो वो एक गति जैसी बन गई थी। फावड़े चलने की आवाज, मिट्टी भरने की आवाज, फिर उसको दूर फेंकने, उसकी जो वो धुन बन गई थी, उसमें इतना उनको सुख मिलने लगा था कि वो राम राम जपते हुए ये करते थे। और उन्होंने नियम लिया कि ये मैं अपनी संत सेवा चुका रहा हूं, किसी से लिए थे मैंने धन संत सेवा, वो चुका रहा हूं। मैं नियम रखूंगा कि मैं इस पूरे क्रियाकलाप में संसारी बात नहीं करूंगा, केवल राम राम बोलूंगा। कुआं खोदते जा रहे हैं। 2-3 दिन बाद पत्नी को लगा ये कहां जाते हैं, सुबह के जाते हैं रात तक आते हैं। पत्नी भी आ गई, संत सेवा करके आती थी। उसको कहते थे कि अब गहरा हो गया है, तुम मिट्टी में भर के दिया करूंगा, तुम फेंक दिया करना, और सुनो कोई संसारी अपवाद विवाद नहीं, केवल राम राम बोलना। उनका तो अच्छा भजन हो गया। बोले कि इतने प्रसन्न रहने लगे केशवदास जी, बोले भजन भी हो रहा है और मेरे पैसे भी चुक रहे हैं। वो व्यापारी बड़ा खुश कि हमारा तो इतना पैसा भी नहीं लगा जितना बड़ा काम हो रहा है। करते जा रहे हैं, पर कई बार बंधुओं भक्तों को अपना यश खुद नहीं बनाना पड़ता, ठाकुर जी उनका यश बनाते हैं। और कई बार यश दिलाने से पहले ठाकुर जी बहुत तगड़ी ठोकर देते हैं। कुएं में पानी का स्रोत आने लगा था, पानी नीचे से आने लगा था। बड़े प्रसन्न हो गए थे केशवदास जी कि अब जल आ गया है, वो जिन्होंने मुझे धन दिया उनकी सेवा पूरी हो रही है। लेकिन तभी जोर की हवा चली और बगल के मिट्टी जो गहराई में चले गए थे, तो वो मिट्टी थोड़ी सी ढीली हो गई और वो पूरी नीचे आ गई, और जितना कुआं भरा था सब दोबारा भर गया और केशवदास जी अंदर ही दब गए उसमें। पत्नी दौड़ी दौड़ी इधर उधर भागी, अरे कोई बचाओ, मेरे पतिदेव अंदर गिर गए हैं, कोई बचा के लाओ। कोई धनवान मानी व्यक्ति होता तो लोग प्रयास भी करते, अब केशवदास जी बेचारे सामान्य व्यक्ति, किसी ने मदद नहीं की। सब सोचने लगे कितना गहरा, तुम्हारे पति को 1 महीना लगा इतना अंदर जाने में, हम इतने भीतर तक मिट्टी कैसे निकालेंगे बाहर। कुछ लोगों ने सोचा, बोले भाई अकेला निर्वन कैसे करेंगे, कुछ पैसा वैसा देके इनको शांत कर दो, और कुछ धन धान्य दे करके उनको, बेचारी वो भी कहां तक किसके पास जाती हैं। लेकिन रोज ठाकुर जी से प्रार्थना करती, मेरे पति ने कभी कोई गलत क्रिया नहीं की, आपके नाम का आश्रय लिया, संत सेवा की, नाथ आप ऐसा अनहित नहीं कर सकते उनके साथ। 1 महीना व्यतीत हो गया, मृतक घोषित हो गए केशवदास जी। 1 महीना बाद जहां वो कुआं खोदा जा रहा था, अब तो वहां पे कुआं खोदने का कोई प्रश्न नहीं उठता था। लोगों ने कहा कि इसमें तो आदमी मर गया, भीतर अब कुआं मत खोदना यहां पे। लेकिन लोग बाग जब वहां से निकलते थे तो वो एक मिट्टी का टीला बन गया था। जब वहां से निकलते तो राम नाम धुनी सुनाई देती, और राम नाम धुनी केवल राम राम करती हुई सुनाई नहीं देती, साथ में झांझ, मंजीरा, करताल, सारंगी आदि आदि वाद्य भी सुनाई देते, जैसे मानो कोई उत्सव महोत्सव चल रहा हो। आते जाते लोगों को लगता शायद पास के गांव में कीर्तन चल रहा होगा। लेकिन जब 10-15 दिन तक अखंड नाम धुनी सुनाई देने लगी, पास के गांव में जाकर के देखा कोई उत्सव नहीं है,
तब बोले शायद यही कुछ है। तभी एक राजा को ये बात पता चली। उस राजा ने अपने सैनिकों को लगवा करके पूरी मिट्टी निकलवाई वहां से, और भीतर जाकर के जब देखा तो एक मिट्टी का एक मानो जैसे कुंज जैसी बन गई थी, और उस कुंज के भीतर सुंदर पात्र में सुंदर प्रसादी रखी थी, और प्रसादी के साथ ही भीतर एक दिया जल रहा था, और वहां पर श्री केशवदास जी बैठ करके कीर्तन कर रहे थे, और उनके कीर्तन के साथ में वहीं के जितने जीवाणु आदि थे वे सभी मानो जैसे करताल मंजीरा आदि ढोल बजा करके उनके कीर्तन को सार्थक कर रहे थे। ये देख करके सब हैरान रह गए। नाम का बल ये सामान्य बात नहीं है। नाम का आश्रय लेने वाला व्यक्ति कैसी भी परिस्थिति में हो, नाम सब सुलभ कराने की सामर्थ्य रखता है। ठाकुर जी के नाम में इतना बल है। हमारे गोवर्धन में एक बाबा गए, गुरु दीक्षा लेने के बाद अपने गुरु जी से कहा, आप जो आज्ञा देंगे मैं उसको पूरी करूंगा, आप बस आज्ञा दीजिए। गुरु जी ने भी ऐसी आज्ञा दी जो बाबा कर ही नहीं सकते थे। क्या? कि जितने भी संस्कृत साहित्य ग्रंथ हैं हमारे संप्रदाय के, सबका अध्ययन करके सबको कंठस्थ करो। बाबा बोले मैं तो अंगूठा टेक, मुझ पर संस्कृत कहां आती है। गुरु जी बोले हम एक ही बार आज्ञा देते, हमने जो आज्ञा देनी थी वो दे दी। बाबा इतने रोने लगे, गिरिराज जी के तलेटी में रोते, हे किशोरी जी, हे श्यामाजू, मैं तो अनपढ़ गंवार हूं, और गुरुजी ने आज्ञा की कि सारे संस्कृत साहित्य हमारे संप्रदाय के सबको कंठस्थ करो। कैसे करूंगा मैं, मुझे तो पढ़ना ही नहीं आता, मुझे तो केवल आपका नाम आता है, मैं तो केवल राधा राधा करना जानता हूं और कुछ नहीं आता मुझसे। इसी चिंता में रोने लगे, राधा राधा पुकारते पुकारते रोते थे कि मुझ पर तो कुछ भी नहीं आता, मैं अपनी गुरु इच्छा गुरु आज्ञा को कैसे पूरी करूं। 4-5 दिन तक तो रुदन किया, 5वें दिन मानसी गंगा में डूब करके प्राण त्यागने को तैयार हो गए। बोले अब मैं प्राण त्याग दूंगा, अब जीवित रहने का मेरा कोई, मैं गुरु इच्छा पूरी नहीं कर पा रहा, गुरु आज्ञा पूरी नहीं कर पा रहा, और मेरी उम्र अब 50 की हो चुकी है, अब मैं कहां से पढ़ना सीखूं, कैसे याद करूं। मानसी गंगा में जैसे ही अपने प्राण त्यागने के लिए कूद ही रहे थे, तभी किशोरी जी प्रकट हो गई, और किशोरी जी प्रकट होकर के बोली, क्यों अपने प्राण त्याग रहे हो? बोले कि हे स्वामिनी जी, मेरे गुरु ने आज्ञा की, मेरा सौभाग्य कि आपके मुझे दर्शन हो गए, पर मेरे गुरु ने मुझे आज्ञा की कि सारे संस्कृत साहित्य याद करो, कैसे करूं, मैंने तो पढ़ा लिखा ही नहीं हूं। किशोरी जी ने कहा अपनी जीभ बाहर निकालो, और बाबा ने अपनी जीभ बाहर निकाली। श्यामाजू ने वो जीभ पकड़ करके और एक सीख से उस पर कृष्ण लिख दिया, और कृष्ण लिख करके कहा अब जाओ, तुमने जीवन भर नाम गाया है मेरा, और उससे श्री कृष्ण प्रसन्न हुए हैं। श्री किशोरी जी का नाम गाने से किशोरी जी प्रसन्न नहीं होती हैं, ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं, और ठाकुर जी का नाम गाने से किशोरी जी प्रसन्न होती हैं। बोले आपने जीवन भर मेरा नाम गाया और कुछ आपको नहीं आता है, इसलिए ठाकुर जी बड़े प्रसन्न है, और उन्होंने प्रसन्न होकर के कहा है कि मेरी जितनी सिद्धियां उनमें एक विद्या सिद्धि है, वो विद्या सिद्धि आप इसको दे आओ श्री जी, अब जाओ, अब तुम्हें पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है, तुम बस गुरु जी जो प्रश्न करें सबका उत्तर देते जाना, सारा साहित्य तुम्हारी जिह्वा पर विराजमान हो गया। जैसे ही गए, गुरु जी ने कहा कि पढ़ाए? बोले हाँ, 5 दिन पहले तो हमने आज्ञा दी, बड़ी जल्दी पढ़ाए। बोले गुरु जी आप आज्ञा करें, कौन सा साहित्य कौन सा ग्रंथ सुनाऊं? गुरु जी ने ग्रंथ का नाम बोला तो बैठ करके पूरा ग्रंथ सुना दिया। बोले कैसे प्रकट हुआ? बोले केवल नाम का आश्रय, श्री जी के नाम की कृपा हुई है, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, श्री जी ने कृपा करके अपने नाम की कृपा से मुझे ये सब प्रदान कर दिया। इसका मतलब ये नहीं है किसी के पेपर हो तो रात भर राधे राधे बोलता रहे, हे किशोरी जी कल मेरा एग्जाम अच्छा हो जाए। लंबे समय तक नाम का आश्रय लीजिए, और उस नाम का आश्रय किसी
कार्य की सिद्धि के भाव से मत लीजिए, बस नाम का आश्रय लीजिए, कार्य सब अपने आप ठीक हो जाएंगे। सत्यम परम धीमहि, परम सत्य भगवान का नाम है, उसे हम बारंबार प्रणाम करते हैं। धर्म प्रोजित कई तवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। धर्म प्रोजित कई तवोत्र परमो, परम धर्म की इच्छा चित्त में प्रकट होना, ये विषय है भागवत जी का। परम धर्म का मतलब क्या होता है? परम धर्म का मतलब क्या है कि अब मैंने बहुत कमा लिया, बहुत खा लिया, बहुत कर लिया, बहुत सब कुछ करके देख लिया, अब मुझे एक ठौर चाहिए बस। एक प्रकार का ये परम धर्म है। धर्म क्या है? कमाने में निपुणता प्राप्त करना, घर परिवार को संभालने में निपुणता प्राप्त करना, बच्चों का ब्याह करना, पत्नी को संभालना, परिवार को संजोना, व्यापार भी उचित कर, ये सब धर्म के अंतर्गत आता है। पर परम धर्म का मतलब क्या है? अब इस देह का तो मैंने कल्याण कर लिया, अब आत्मा का कल्याण करना है, वो परम धर्म है। एक दिन ऐसी चेतना मन में प्रकट हो जाए कि बस अब इस आत्मा की सदगति मुझे देखनी है, कैसे होगी? अब मुझे एक आश्रय चाहिए। आपने सुना होगा प्राचीन काल की जितनी भी राजाओं की कथा सुनाते हैं व्यास मंच, सब में क्या कहते हैं? एक उम्र आने पर राजा वन को चले गए, राजा वन में जाकर के भजन करने लगे। पर आजकल कोई वन में नहीं जाता, वन ही नहीं बचे। आजकल कोई वन में नहीं जाता। लेकिन एक बात कहें, इस कलिकाल में वन श्री वृंदावन है। आपका मन जिस दिन वृंदावन की ओर बढ़ जाए, मन जिस दिन वृंदावन के अलावा और किसी को प्रायोरिटी ना देता हो, उस दिन समझ जाना कि बस यही हमारा वनवास है, यही हमारा वन गमन है। मन में और कोई इच्छा ना आवे वृंदावन के अलावा। बंधुओं, कभी कभी अपनी भक्ति ऐसे नापा कीजिए कि आपको ठाकुर जी और दूसरी तरफ संसार की कोई वस्तु रख दी जाती हो और एक चीज चुनने को कही जाती हो, फिर अपने मन को देखा करो कहां की तरफ आकर्षित हो रहा है। जैसे एक तरफ तो ठाकुर जी का राजभोग प्रसाद है और दूसरी तरफ पिज्जा है, बर्गर है, बढ़िया बढ़िया चीजें हैं संसारी जो ठाकुर जी को भोग नहीं लगी। अब अपने मन से पूछो, एकांत में किया करो, ये सबके सामने करोगे तो सबको पता चल जाएगा। और कई बार सबके सामने तो आप आडंबर भी कर सकते हो, जबरदस्ती प्रसाद ही पकड़ोगे। पर कभी कभी अपने आप से पूछिए कि आपका मन किस तरफ जा रहा है। आप नाम जप करते हैं, रोज तिलक लगाते हैं, कथाएं सुनते हैं, कभी कभी नाप तोल के देखा तो कीजिए कि भक्ति की स्थिति पहुंची कहां अभी। बहु व्यंजन एक तरफ रख दीजिए और ठाकुर जी का प्रसाद एक तरफ रखिए और बिल्कुल बिना चीटिंग के देखो कहां की तरफ, किसकी सुगंधी की तरफ, किसके स्वरूप की तरफ जीव में पानी आ रहा है, मन जा रहा है। अगर वो संसारी वस्तु के प्रति हो रहा है तो फिर उसके बाद भजन में एक माला बढ़ा दो, थोड़ा सत्संग और बढ़ा दो। और यदि वो ठाकुर जी के प्रसाद की ओर भाग रहा है, बहु व्यंजन सामने रखें लेकिन मन में इच्छा ही प्रकट नहीं हुई, ठाकुर जी का प्रसाद प्रधान है, अब ये समझ जाओ कि हमारे गुरु की कृपा, हमारे भजन का प्रभाव, हमारी सत्संग, हमारे पुण्यों का प्रभाव, ठाकुर जी हमें प्रिय लग रहे हैं। अब प्रसन्न हो जाओ। स्थानों को रखो, एक तरफ अपॉर्चुनिटी है आपके पास कहीं विदेश जाने की और एक तरफ अपॉर्चुनिटी है फ्री समय हम वृंदावन भी जा सकते हैं। कहां जाना चाहिए? लेकिन मन में विदेश का ही आएगा। यहां बोल रहे हो आप लोग,
आप विदेश जाने के लिए पहले हाँ करोगे, वो वहां जाना है। कभी कभी ये नाप तोल करके देखा कीजिए कि कहां की तरफ रुझान ज्यादा है, और यदि वो रुझान भगवत सेवा के प्रति, भगवत वस्तुओं के प्रति बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या है? आप परम धर्म के मार्ग पर अब निकल चुके हो, अब उसके प्रयास और ज्यादा कीजिए। अब ठाकुर जी ने चुन लिया है, अब इस मार्ग को और निपुणता से इस मार्ग पर आगे बढ़िए। धर्म प्रौजत कई तवोत्र परमो निर्मत सराणाम सताम। निर्मत सराणाम सताम, मात्सर्य दोष खत्म हो जाए चित्त से। किसी के प्रति ईर्ष्या, किसी के रूप, स्वरूप, वैभव, संपत्ति और उसकी श्रेष्ठताओं को देखकर के आपके चित्त में ज्वलनशीलता ना होती हो, प्रसन्नता होती हो, समझ जाओ अब ठाकुर जी हमें स्वीकार कर रहे हैं। तीसरा, वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम। अभी नासिक में कथा थी तो एक बालक मुझे कोई बोला कि मैं ठाकुर जी के किसी भी मंदिर में जाऊं, ऐसा जरूरी नहीं एक ही मंदिर में, कहीं भी किसी भी मंदिर में जाऊं, मुझे सब भगवान दिखते हैं, लेकिन एकमात्र ठाकुर जी को देख के भगवान वाली फीलिंग नहीं आती। ऐसा लगता है ये मेरे कोई हैं। इसका क्या मतलब है? मैंने कहा ये मतलब है ठाकुर जी आपको कुछ मानते हैं। बोले मैं पंडरीनाथ जी को देखता हूँ, बोले रुक्मणी मैया को देखता हूं तो मुझे लगता है ये भगवान है। मैंने कहा भाई ऐसा मत करे, उनको भी कुछ मान ले अपना। बोले नहीं महाराज जी, हनुमान जी को देखूं, गरुण जी को देखूं, गणेश जी को देखूं, मंदिर में जिनको भी देखता हूं सबके प्रति भगवान की भावना आती, पर मुख्य ठाकुर जी, वंशी वाले हों या लड्डू गोपाल हों, ये कहीं भी दिख जाते हैं दुनिया में तो ये लगता है ये मेरे, ये मेरे अपने। मैंने कहा भाई देख, प्रियतमा होती है ना पत्नी, भले उसका पति बहुत बड़ा कलेक्टर बन जाए, बाकी सब लोग तो उसके सामने सल्यूट करेंगे, पर पत्नी को वो अपनी किसी भी स्थिति में चला जाए, कितना भी श्रेष्ठ बन जाए, कितना भी उचित बन जाए, वो उसको हर स्टेज पर, हर परिस्थिति में, हर स्थिति में अपना ही लगता है। संबंध है तभी तो अपना लगता है। मां को अपना बेटा कोई श्रेष्ठ व्यक्ति नहीं दिखता है, बेटा बेटा ही दिखता है। ऐसे अगर ठाकुर जी के प्रति भगवत भावना आकर के कोई अपनत्व की भावना आती है, उसका मतलब है ठाकुर जी भी संबंध मान चुके हैं। अब बस ढूंढो कि वो संबंध है कौन सा। हम तो ये कहते हैं भैया भारत में जितने ठाकुर जी के मंदिर है ना, इन सबको अपना परिवार ही बना लो। जैसे श्री पंडरीनाथ भगवान हैं, ये कौन है? बोले ये हमारे फूफा जी हैं। वहां की रुक्मणी मैया बुआ जी हैं। कोई पूछे कहाँ जा रहे हो? फूफा जी के घर जा रहे हैं। पंढरपुर जा रहे हैं नहीं बोलो, कहाँ जा रहे हो? बुआ जी के यहाँ जा रहे हैं अपनी। एक दो बार तो आदमी यही सोचेगा, और इतनी निपुणता से बोलो कि सामने वाले को यही लगे कि बुआ जी के यहाँ जा रहे हो। 5-6 बार बाद उसको पता चले कौन सी बुआ जी तुम्हारी? बोले चंद्रभागा नदी के तट पर रहती हैं, रुक्मणी मैया हमारी बुआ जी हैं, ठाकुर जी हमारे फूफा जी हैं। द्वारिका के ठाकुर जी को अपने जीजा जी मान लो, वहां की रुक्मणी मैया हमारी बहन है। अब कहाँ जा रहे हो? जीजा जी के यहाँ जा रहे हैं। जगन्नाथपुरी में ये कौन है? बोले ये हमारे चाचा जी हैं, चाचा जी से मिलने जा रहे हैं। बद्रीनाथ भगवान, बोले ये तो नाना जी हैं हमारे। अच्छा बद्रीनाथ वैसे भी नाना जी हैं, क्यों? श्रीमद् भागवत का निर्माण बद्रीनाथ में ही हुआ, और भागवत जगत माता है, और माता जी का जो जन्म स्थान होता है वो नानी का घर ही होता है। तो लो ऐसे भी संबंध बन गया कि वो नाना जी हैं। श्री राधा रमन जी कौन है? बोले ये तो हमारे प्रियतम हैं। बिहारी जी कौन है? ये हमारे सखा हैं। राधा वल्लभ जी कौन है? बोले ये हमारे सखा के सखा हैं। ऐसे कोई संबंध, सबसे संबंध बना लो और फिर उस संबंध का निर्वहन कीजिएगा, उस संबंध को निभाइएगा, उसी संबंध से जाइए, उसी दृष्टि से देखिए, उसी भाव से मिलिए। बिहारी जी अगर आपको भाई के रूप में लगते हैं और कभी बहुत भीड़ हो जाए तो भीतर जाकर के
थोड़ा रोष भी बहन की तरह कर सकते हो या भाई की तरह कर सकते हो। अरे भैया तो बहुत बड़ा होगा, अब तो दर्शन ही ना दे हमें, इतनी भीड़ है गई है, कोई धक्का मारे कोई भगा दे यहाँ ते, ऐसा मत करे भैया, लाला मिल लेकर हम ते। ठाकुर जी अनुग्रह करेंगे, ठाकुर जी कृपा करेंगे। आप संबंध मानिए, ये बात कोई मनगणंत नहीं है, ये भगवत वाणी है।